हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। तो जनरली आपको उस सिंबल का मतलब नहीं पता होता है और आपकी नॉलेज नहीं होती। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूं और आपकी जो रिसर्च और स्टैट्स पढ़ने की जो समझ है उसको थोड़ा बेहतर कर सकूं। और इसी क्रम में मैं आपको सिंबल्स के बारे में बताने वाला हूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं आपको बताऊँगा वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन या तो आप रिविज़न कर लोगे या फिर आप कुछ नई चीज़ें सीख लोगे। तो मैं पढ़ाने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। आपने कई बार ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मीन डेविएशन कैलकुलेट किया होगा। किस तरीके से कैलकुलेट किया होगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन है, इसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? यहाँ पे मैं आपको सिंबल भी दिखा देता हूँ। ये सिंबल है, आपको बताना है कि ये सिंबल को हम किस नाम से जानते हैं। और दूसरा, आपने जो देखा है वर्टिकल लाइन, ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपने अभी इस जो दोनों नाम मैंने अभी आपसे पूछे हैं, अगर आपने ये बता दिया है तो आपने सिंबल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और आप अच्छी तरीके से रिसर्च और स्टैट्स की समझ रखते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये लेक्चर पूरा देखना चाहिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चले। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, मीन डेविएशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डेल्टा से। ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं स्मॉल डेल्टा। और ये जो दो वर्टिकल लाइंस है ना, इनको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। इनको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं समेशन या फिर इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, समेशन या फिर सिग्मा। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, या फिर सिंपली हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब इसी तरीके से सारे लेक्चर्स को हम कवर करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार लिखते कैसे हैं? एक्स लिखते हैं और ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसे हम बोलते हैं बार। अब ये सिंपल मीन के बारे में होता है, लेकिन मीन भी कई तरीके का होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्स बार सी से। इसे हम बोलते हैं कंबाइंड मीन। तो कहीं भी एक्स बार सी लिखा हो तो उसका क्या मतलब है? कंबाइंड मीन के बारे में बात हो रही है। इसी तरीके से एक्स बार डब्लू, इसे हम बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। देखिए, अर्थमेटिक मीन बोला जाए चाहे मीन बोला जाए, दोनों का मतलब ही सेम है। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे एम का क्या मतलब होता है? मीडियन। जेड या फिर एम ओ का क्या मतलब होता है? मोड। ये आपको पता है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। जी एम को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। जी एम डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। एच एम को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। क्यू से क्या होता है? क्वार्टाइल्स। क्यू डी से क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। पी से क्या होता है? परसेंटाइल। आर से क्या होता है? रेंज। और एक होता है आई क्यू आर, इसे बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, इससे पहले आपने देखा कि ये जो है एक्स बार, इसको बोलते हैं एवरेज मीन। तो ये जो एवरेज है ये होता है सैंपल का। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हमने मीन निकाला है, तो ये जो आपने मार्क्स देखा ना, ये हमारा क्या है? सैंपल है। सैंपल का एवरेज करेंगे तो उसे मीन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम पॉपुलेशन का मीन निकाल दें तो उसे हम क्या कहेंगे? म्यू। इस तरीके से हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने म्यू लिख भी दिया है। अब समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 100 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? हमारे पॉपुलेशन हो जाएंगे। और इसमें से हमने 25 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया एज अ सैम्पल। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं इनकी एवरेज हाइट कितनी है, और हमने 25 लोगों का सैंपल ले लिया, 25 लोगों का सैंपल लेके एवरेज निकाल लिया, एवरेज हाइट आ गया, मान लेते हैं 5.5 फीट आ गया। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स बार।
और अगर मान लेते हैं हम कि सारे पॉपुलेशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के हाइट का एवरेज कर दिया हमने, तो मान लेते हैं आ गया 6 फीट, 6.01 फीट आ गया मान लेते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, म्यू। तो ध्यान रखना जब भी सैंपल की बात आएगी तो सैंपल का एवरेज करेंगे तो मीन हो जाएगा, और अगर पॉपुलेशन का हम एवरेज कर दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, म्यू। ये होता है एवरेज या सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन। अब बात करते हैं सिग्मा या समेशन का, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसे समेशन या सिग्मा कहते हैं। समेशन का क्या मतलब होता है, टोटल। सिग्मा एक्स यानी जो भी एक्स है सारे वैल्यूज़ को हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स। जैसे यहाँ पे सारे जो वैल्यूज़ हैं इनको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 220, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन। ऐड एवरीथिंग अप, सभी चीज़ों को जोड़ देना है। नेक्स्ट है, इस सिंबल को बोलते हैं पाई। जैसे आपने देखा पीछे कि समेशन या सिग्मा का क्या मतलब है, सारी चीज़ों को जोड़ देना है, उसी तरीके से पाई का क्या मतलब है, सभी चीज़ों में मल्टीप्लाई कर देना है आपको, सभी चीज़ों को एक तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में कुछ डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं। पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे हमने पॉपुलेशन का एवरेज निकाल दिया तो वो कितना आया था, 6.1 फीट। तो ये जो वैल्यू आया है ये क्या है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो वैल्यू आएगा इसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो सिंपली हम कहते हैं कि पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं, और सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन का जो साइज होता है उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और सैंपल का जो साइज होता है उसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और सैंपल का जो मीन होता है उसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो उसे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, और जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक आपका कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर इसे हम सिग्मा कहते हैं, बट आप यहाँ कह रहे हो कि इसे भी हम सिग्मा कहते हैं, तो बेटा दोनों सही, इसे हम सिग्मा या समेशन कहते हैं और इस सिंबल को भी हम सिग्मा कहते हैं। ध्यान रखना कि इस सिंबल को हम समेशन नहीं कह सकते, इसे हम सिर्फ सिग्मा कहते हैं। आगे जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। पॉपुलेशन का अगर प्रपोर्शन निकालना है तो उसे हम पी से डिनोट करते हैं। सैंपल का प्रपोर्शन निकालना है तो उसे हम स्मॉल पी बार से डिनोट करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, पी बार से डिनोट करते हैं सैंपल प्रपोर्शन को। अब बात करते हैं कोरिलेशन की। तो देखिए आर, अगर स्मॉल आर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और ये पियर्सन्स का कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बताता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम आर सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है वो सैंपल से निकाली गई है, इसीलिए हम सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। मान लेते हैं कि हमने कुछ सैंपल लिया, उससे कोरिलेशन निकाला, तो कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर स्मॉल आर है तो ये सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को बताता है, यानी सैंपल से लिया गया कोरिलेशन की वैल्यू। और ये जो है रो, जब हम पॉपुलेशन, मान लेते हैं कि हमने कोई पॉपुलेशन ले लिया और उनके बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाली है तो इसे हम डिनोट करते हैं रो से। ध्यान रखना ये पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को बताता है। नेक्स्ट है सी, या फिर इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, COEFF लिखा हो तो इसे हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट एक यूनिट होता है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट हैं और उनमें से 450 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च स्कॉलर, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 450/10,000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे निकल जाएगा 0.045, ये आपका कोएफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट जो है वो एक यूनिट होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कंपैरिजन करने के लिए ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं RS या फिर डबल आर की, स्मॉल RR है। ये बताता है स्पीयरमैन के रैंक डिफरेंस या फिर रैंकिंग मेथड को, जिसका फॉर्मूला क्या है, RS इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n ब्रैकेट में n² - 1। यह आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसके अलावा भी कुछ कोरिलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ।
मान लेते हैं कि आपसे एग्ज़ाम में बोलता है RB, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं बाई सीरियल कोरिलेशन, बाई सीरियल कोरिलेशन। या फिर मान लेते हैं इसको RPB अगर दे दिया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। अगर आपको दे दिया R टेट तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा कोरिक कोरिलेशन। अगर R टेट दे दिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रा कोरिक कोरिलेशन। इसके अलावा अगर मान लेते हैं ये कैपिटल R हो जाता है तो ये क्या बताता है, ये आपको बताता है मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं किंडाल्स टाउ या फिर सिर्फ टाउ बोल सकते हैं। ये एक नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और ये एसोसिएशन बताता है बिटवीन टू ऑर्डिनल डेटा। ये एक नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट है आर स्क्वायर्ड, इस तरीके से हम आर स्क्वायर लिखते हैं। आर क्या बताता है, कोरिलेशन के बारे में बताता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और आर स्क्वायर क्या बताता है, ये आपका बताता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है बीटा वन, बीटा वन को बीटा वन ही बोलते हैं, ये आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट बताता है। वाई जो है ये आपका बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स आपका बताता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा वन जो है वो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करता है, और बीटा ज़ीरो जो है ये आपका इंटरसेप्ट के बारे में बात करता है। और ये जो ई आई लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं एरर टर्म, जो कि एक ग्रीक लेटर है इप्सिलॉन, उससे बना है, ठीक है, इप्सिलॉन। नेक्स्ट है एस के, एस के सिंबल का क्या मतलब है, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस बताता है लैक ऑफ सिमेट्री या फिर एसिमेट्री के बारे में बात करता है। सिमेट्री का क्या मतलब है, जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं इस पॉइंट पे जो मीन मीडियन मोड होता है, मीन मीडियन मोड जो होता है वो बराबर है, यानी अगर मीन 10 है तो मीडियन भी 10 होगा और मोड भी 10 होगा। तो सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि दोनों साइड जो है वो आइडेंटिकल है, सेम होता है। लेकिन स्क्यूनेस में क्या होता है, ये सेम नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं लैक ऑफ सिमेट्री या फिर एसिमेट्री। एसके का मतलब स्क्यूनेस। नेक्स्ट है एसकेपी या फिर कैपिटल जे, ये बताता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। कैपिटल जे कैपिटल क्यू ये बताता है बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें हम क्वार्टाइल और मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, इस सिंबल को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर इसे हम बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है सिग्मा स्क्वायर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर इसे हम वेरिएंस बोल देते हैं। नेक्स्ट है एस ई, एस ई का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को हम शॉर्ट में एस ई कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, ये एन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पीई, पीई का क्या मतलब है, प्रोबेबल एरर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। इसके जगह पे हम एस ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का भी फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। या फिर इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर। कई तरीके से इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। बेसिकली आपको पीई का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब है प्रोबेबल एरर। नेक्स्ट है, इस सिंबल को बोलते हैं अल्फ़ा। जब आपने डिसीजन रूल पढ़ा होगा तो उसमें आपने अल्फ़ा बीटा ये पढ़ा होगा, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा। तो वहाँ पे जो अल्फ़ा है इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर या अल्फ़ा, या फिर इसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि जनरली 1%, 5% और 10% होता है। नेक्स्ट है बीटा, जो कि टाइप 2 एरर को बताता है। नेक्स्ट है टी टेस्ट, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट, जो कि एक पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है।
जिसको दिया है WS गोसेट ने। नेक्स्ट है एफ टेस्ट, इसे हम एफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, काई स्क्वायर, और ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है DF, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम माइनस 1। मान लेते हैं रो जो है वो 4 है और कॉलम जो है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, मान लेते हैं कभी कभी फ्रिक्वेंसीज के बारे में भी आपको दी होती है, तो अगर आपको मान लेते हैं कि दिया है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, तो इसे हम F4 से डिनोट करते हैं, और अगर आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है तो उसे FE से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है H टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रुस्कल वॉलिस H टेस्ट। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है, जिसको दिया है विलियम क्रुस्कल और W एलन वेलिस ने। नेक्स्ट है U टेस्ट, U टेस्ट को हम बोलते हैं मैन विटनी U टेस्ट, ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है T या फिर कैपिटल W, जिसको हम बोलते हैं विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ये भी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है KS टेस्ट या फिर KST टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कोल्मोगोरोव सिमिरनोव टेस्ट, एक रशियन नाम है इसलिए हो सकता है कि मैंने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं यूज़ की हो। कोल्मोगोरोव सिमिरनोव टेस्ट, ये भी आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है स्मॉल W स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर्ड। नेक्स्ट है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, फाई, या फिर इसे हम बोलते हैं फाई कोएफिशिएंट। ये भी आपका एक मेजर ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन टू कैटेगोरिकल डेटा। जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होता है या फिर नॉमिनल डेटा भी इसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम एसोसिएशन दिखाना चाहते हैं तो इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल P, जो कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू को या फिर P वैल्यू या इसी को हम सिग्निफिकेंस ऑफ ए टेस्ट कहते हैं, इसको डिनोट करता है। इसी में आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो सिंपली P और Q लिखा रहता है। P का क्या मतलब है सक्सेस, Q का क्या मतलब है फेलियर, आपने इसको पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें फैक्टोरियल लिखना है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल x माइनस x का फैक्टोरियल। बेसिकली फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं n की वैल्यू जो है वो 5 है, तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम, n फैक्टोरियल जो भी नंबर दिया गया उसका जस्ट कम करते जाओ, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से n इज इक्वल टू मान लेते हैं 7 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको अभी सिर्फ ये जानना है कि सिंबल का मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। नेक्स्ट है, इस सिंबल को बोलते हैं लैम्डा। नेक्स्ट है U, इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है, एडिशन, जोड़ना। जैसे अगर हम ये बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, यहाँ पे आप देख रहे हो इस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस, यहाँ पे देख रहे हो ना, यूनियन का क्या मतलब है प्लस। नेक्स्ट है, ये उल्टा U है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो बेसिक्स थी, बहुत मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत इन डेप्थ था, बट मैंने आपको बेसिक जो टर्म्स थी, जो भी सिंबल्स था, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो सिंबल्स के ऊपर, जो कि मैंने प्रयास किया है कि आपकी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की समझ को थोड़ा बेहतर करेगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।